कौन है? कौन है? कोई राजप्रसाद के अंदर घुस आया है। ढूंढ कर लाओ और जल्दी से दूसरी चौकी में सूचित करो, जल्दी। नई नगरी से कुछ लोग राज परिसर में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज का जीवन संकट में है, हमें उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा। महाराज, नगरकोट की भित्ति फांदकर कोई शत्रु घुसाया है। कोई शत्रु नहीं, आप ही की प्रजा है महाराज। गांव तो छीन लिया, अब सांसें भी छीनना चाहते हैं आप। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने लोगों को गांव से दूर किया ताकि रोगियों को चिकित्सा मिले, गरीबों को रोटी मिले, किसी को किसी बात की कमी ना हो। जितना छीना है उससे अधिक देने का प्रयत्न किया मैंने। और सच्चाई तो ये है महाराज, वहाँ अन्न का एक दाना तक नहीं है, भूखा लोग मर रहे हैं वहाँ। अपने प्राणों पर खेल ये यात्रा सुनाने आया हूँ महाराज। किसी भी क्षण वहाँ मृत्यु। क्या हुआ इसे? आंखें खोलो। ये उठ क्यों नहीं रहा है? ये गिर क्यों गया? उठो। सिद्धार्थ, वो मर्यादा से अधिक सोमरस पी लिया था इसने, अपना संतुलन खो गया। जाओ उसे। माँ, ये सोमरस क्या होता है? पुत्र, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो माँ, हर बात को समझने के लिए बड़ा होना आवश्यक है। हर प्रश्न को आयु के अनुसार ही समझा जाता है। जब हर प्रश्न का उत्तर बड़े होने के पश्चात ही मिलना है, तो इस आयु में मुझे ये प्रश्न क्यों आते हैं माँ? महामंत्री, इस माही की बात पर तुम्हें कितना विश्वास है? महाराज, माही का वचन और उसकी तलवार कपिलवस्तु के लिए हमेशा से निष्ठावान रहे। यदि आज वो रोगी नहीं होता तो हमारी सेना का नेतृत्व कर रहा होता। द्रोणोदन। जी जी भाई महाराज। नई नगरी में अनाज पहुंचाने का दायित्व किसका? वैश्य गौरी गजानन का महाराज। ये वही वैश्य है जो उस दिन न्याय सभा में असत्य बोलते पकड़ा गया था? जी महाराज। कल उसे न्याय सभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। नहीं भाई महाराज, वैश्य गौरी गजानन कल न्याय सभा में प्रस्तुत नहीं। मुझे तो लगता है गौरी, जैसे ही तुम न्याय सभा पहुंचोगे बंदी बना लिए जाओगे। लेकिन क्यों? मुझे क्यों बंदी बनाएंगे? मेरे पास तो महाराज ही का आदेश है, जिसमें स्वयं उन्होंने नई नगरी में अनाज पहुंचाने पर रोक लगाई। कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो गौरी। अगर वो आदेश देते तो क्यों तुम पर क्रोधित होते, क्यों तुम्हें न्याय सभा में बुलाते? सोच गौरी सोच। मेरे भाई, मुझे तो कपट लगता है। एक बार बंदी बना लिए गए तो बस गए। तो मैं क्या करूं? मेरी बात मान तो भाग जा यहाँ से और ढूंढ उस सैनिक को
जिसने महाराज का वो आदेश पत्र तुझे दिया था। सोच मत गौरी, भाग जा। क्या वैश्य गौरी गजानन उपस्थित हैं? जी नहीं महाराज। सैनिकों ने राज्य के हर कोने में छानबीन की, किंतु गौरी गजानन की कोई सूचना नहीं मिली। कदाचित वो राज्य। क्या उसकी अनुपस्थिति उसके अपराधी होने की पुष्टि नहीं? जी महाराज। इसके लिए शाक्य न्याय में क्या प्रावधान है? जब तक गौरी नहीं मिलता महाराज, तब तक इस विषय को स्थगित कर दें। ऐसे कैसे स्थगित कर दे अमात्य? ये राजद्रोह का प्रश्न है, महाराज की आज्ञा का उल्लंघन है। न्याय तो होना ही चाहिए। हाँ महाराज, प्रश्न जब राजद्रोह का हो तो न्याय तुरंत होना चाहिए। महाराज, इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूं, आपको अभय वचन देना होगा मुझे। अभय वचन? जी हाँ महाराज। मैं तुम्हें अभय वचन देता हूं अमात्य। महाराज, नई नगरी में अन्न पहुंचाना राज्य का उत्तरदायित्व था और इस कार्य के लिए गौरी को नियुक्त किया था। वो असफल रहा और कोई नहीं जानता कि इस समय वो कहां है। पहले भी गौरी इस न्याय सभा में अपराधी सिद्ध हो चुका है। न्याय सभा ये बात जानती है अमात्य। तो महाराज, अब उसके अपराध का उत्तरदायित्व उसी का बनता है जिसने गौरी का उत्तरदायित्व लिया है। क्षमा करें महाराज, पर न्याय शास्त्र यही कहता है। तुम्हारा संकेत युवराज सिद्धार्थ की ओर है। भाई महाराज, आप क्रोधित ना हो और इसे क्षमा कर दीजिए। भाई महाराज, कदाचित अमात्य ठीक कह रहा है। हमें इस न्याय को स्थगित कर देना चाहिए। नहीं द्रोणोदन, न्याय होगा, अवश्य होगा। परंतु भाई महाराज, युवराज सिद्धार्थ तो बालक हैं। वो कैसे गौरी के अपराध के उत्तरदायी हुए? उत्तरदायित्व लेने वाले को कल दंड गृह में प्रस्तुत किया जाए। न्याय वही होगा। ये तुम क्या कर रही? सिद्धार्थ पे दया कीजिए थे, मुझे दंडित कीजिए। मैं कोड़े खाने को तैयार हूं, किंतु सिद्धार्थ को दंड गृह मत ले जाइए। जब न्याय सभा ले जाने से नहीं रोका, दंड गृह ले जाने से क्यों? फिर क्या ये उचित है भैया कि इतनी कम उम्र में वो दंड गृह देखे? आप तो चाहते थे कि सिद्धार्थ पर दुख की छाया भी ना पड़े। जब नई नगरी के निर्माण के लिए आप प्रजा के प्रति निष्ठुर हुए, तो मैं आपके पुत्र स्नेह को समझ सकती थी, किंतु आज आप अपने उसी पुत्र के प्रति निष्ठुर हो गए। तो अब यह स्नेह किसके प्रति? न्याय के प्रति। जीवन अंत तक सिद्धार्थ अब कभी न्याय नहीं करेगा। हाँ, और किसी का उत्तरदायित्व तो कभी ना लेगा। मैं चाहता हूं कि वो क्षत्रिय बने, सम्राट बने, अपने कुल का नाम उज्जवल करे। क्या राजा राम हमारे कुल के नहीं थे? क्या उनमें करुणा नहीं थी? क्या वह प्रजा वत्सल नहीं थे?